गुरु की वाणी से अमृत बरसता है, गुरु के मुखड़े से नूर झलकता है, गुरु की वाणी से अमृत बरसता है। मेरे दिल में अब सतगुरु का ढेरा है, कुछ न मांगू अब सतगुरु तो मेरा है। मेरे दिल में अब सतगुरु का डेरा है, कुछ न मांगू अब सतगुरु जो मेरा है। बढ़ती ही जाए ये लगन सत्संग से मेरी ये हो, बढ़ती ही जाए ये लगन सत्संग से मेरी ये हो। सतगुरु के मिलने से जीवन का श्रृंगार पूरा होता है, सतगुरु के मिलने से जीवन का श्रृंगार पूरा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का। सांवरे से जो मिलना जरूरी है, तो सत्संग में आना जरूरी है। सांवरे से जो मिलना जरूरी है, तो सत्संग में आना जरूरी है। गुरु का सत्संग ये मन का खजाना है, मन न माने ये सत्संग दीवाना है। गुरु का सत्संग ये मन का खजाना है, मन न माने ये सत्संग दीवाना है। धड़कन ये गुरु की दीवानगी की है, दिल में मेरे धड़कन ये गुरु की दीवानगी की है। सतगुरु के मिलने से जीवन का सफर पूरा होता है। सतगुरु के मिलने से जीवन का सफर पूरा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, 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 भगवन का। क्या सुनाओगे? बोलो।
जीवन बनता है गुरु के चरणों में। गुरु के चरणों में आने से ही जीवन बनता है, नहीं तो कहाँ ये जीवन था, कहाँ योगा करते थे, कहाँ वॉक करते थे, कहाँ कुछ करते थे। सिर्फ सोचते थे कि अपने शरीर को सुख दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सुख दे नहीं रहे थे। एक्चुअल में सुख दे नहीं रहे थे, उल्टा उसको दुखी कर रहे थे, बीमार कर रहे थे। लेकिन आज शरीर भी देखो इतना अच्छा हो गया है, हर चीज़ शरीर के अच्छे होने से हर चीज़ अच्छी हो रही है। और जो ज्ञान मिलता है, जो समझ खुलती है, तो कितना अच्छा लगता है। हर जगह जैसे संयम रहता है। वही किसने उस दिन बताया ना, मैंने योगा किया तो अभी पालथी नहीं मार के सकता था, तो अभी पालथी मार सकता हूँ। मैंने योगा किया, कोई संत ने बताया अभी श्वास अच्छे चलते हैं। आपका जोर खाली दवाइयों पर है, वे भी जहाँ ज़रूरी है तो ज़रूरी है। हम ऐसे क्रॉस नहीं करते हैं किसी चीज़ को, पर कम से कम बैलेंस तो चलेगा ना आपका। नहीं तो दिन 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 तेरे दवाइयों का पावर बढ़ता ही जाएगा। और इसमें शायद तुर 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 करके कम भी पड़े, नहीं कम पड़े तो कम से कम सीधा तो जियोगे। दवाई भी खा के सीधा तो जियोगे, नहीं तो तू दवाई भी खा के कहाँ जी सकता है। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर और बारी, फिर और बारी, ऐसे भारीपन तेरा बढ़ता ही जाता है। पर तुझे थोड़ा अपने को तोड़े मोड़े तो तू मस्त रहे। अच्छा लगता है योगा करना? सबने किया है? बोलो पक्का। हाँ, जो मैं बोलता हूँ वो करते चलो। फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तुम करो भला, हम भलो न जाने। भलाई की राहों पर सतगुरु ऐसे अपने बच्चों को फेंक देता है। चलते रहते हो, चलते रहते हो, तेरी तो भलाई हो जाती है। मेरे को विश्वास है तेरे से अनेकों की भलाई हो जाएगी, सबकी भलाई हो जाएगी। तो जब तेरे दिल में जो होगा तो तू वही तो सामने भी तो वही बोलेगा ना, वही बांटेगा ना। जो तू बांटेगा तो वही तेरा आदर्श देख के सामने वाला भी लेगा ही ना, लेना ही पड़ेगा उसको। वो मानता है कि तू कैसे चलता है, इतने काम में भी तू कैसे चलता है, इतनी एज में भी तू कैसे चलता है, इतनी परिस्थितियाँ तेरी ऐसी है तो भी तू कैसे चलता है। इतना तो सामने 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 दिखाई देता है ना, तो दिखाई देता है तो क्यों न कोई तेरा आदर्श ले सकता है, लेगा। तू कहाँ से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, वे भी तो सामने देखते हैं ना, तो उसकी रिजल्ट भी, उसका फल भी उनको सामने दिखाई देता है। तो तेरे से भी कोई तिरपत हो सकता है, पर तू शांति रख इधर, शांति। शांति जब तू रखता है तो सब तू तिरपत, तेरे से भी सब तिरपत। शांति रखो, वे दरवाज़ा खोलो जहाँ से शांति आती है। तेरे 2 या 3 दरवाजे हैं घर के, पर एक दरवाजे के साइड वे कोई स्मेल आती है तो तू वे खिड़की खोलता है, बोलता है बंद कर दो इसको, पर्दा भी लगा दो, इधर से कोई गंदगी की बदबू आती है। तू नहीं खोलता है ना वे खिड़की, फिर तू संसार में ऐसी खिड़कियाँ क्यों खोलता है जहाँ से राग आए, जहाँ से द्वेष आए, जहाँ से द्वैत आए। माना कि तेरे दिल में नहीं है, पर ऐसी खिड़की तू खोलेगा तो नेचुरल तो वे बदबू आएगी ना, चाहे तेरे मन में होवे या न होवे कि मैं बदबू लूँ या न लूँगा, पर आएगी तो सही ना। खिड़की खोली और वे हवा आएगी, वे तेरे को लेनी पड़ेगी ना। फिर तू क्या कर सकता है, गंदगी तो तेरे भीतर गई ना, वरी जब उसको निकालो। रास्ते इस तरह ही लंबे हो जाते हैं, तेरे राग के, तेरे द्वेष के, तेरे द्वैत के लंबे हो जाते हैं। आदर्श इसीलिए ही फिसल जाते हैं। इसीलिए दादी भगवान ने एक ही लाइन बोली, कस खाओ पर प्रेम न छड्यो। कस खाओ भले खाइणी तव त। कस आती है ना तेरी जिंदगी में तो कस खा लो, पर प्रेम नहीं छोड़ो।
एक ही लाइन इतनी बोली। अभी देखो हर चीज़ में वो लाइन काम में आती है। कस खाओ पर प्रेम न छोड़ो, कस खाओ पर प्रेम न छोड़ो। तू बड़ी कस नहीं खाता है, प्रेम तू छोड़ देता है। ये नहीं, आदर्श नहीं है। हमारा तो मानना ये, हमने तो जहाँ तहाँ भी खुद को थोड़ा झुका लिया तो रास्ते 1 से 10 खुल जाते हैं। परमात्मा को देना है तो छप्पर फाड़ के तेरे को दे देगा, एक नई 100 रास्ते खोल देगा। पर मैंने उस दिन बताया ना, तू अटक जाता है कि इससे मिलना है, इससे क्यों नहीं मिलता है, इससे छोड़ो ना, इससे छोड़ो, वो एक कुंडा छोड़ो तो तेरे 10 रास्ते खुल जाएंगे। परमात्मा ने तेरे को छोड़ा तो नहीं है ना। कहाँ से तुझे मिलना था, तू मानता है कहाँ से तुझे मिलना था। अगर नहीं मिला तो 10 जगह से परमात्मा ने तेरे को दिया है, पर तू याद करके रखता है यहाँ से नहीं मिला है, यहाँ से नहीं मिला है, यहाँ से नहीं मिला है। ऐसा तू क्यों करता है? जब लाज सबकी तू है दादी, सबके सिर का तू ताज है। जब वे लाज बन के खड़े हैं तेरे जीवन में, तेरे ज़िंदगी में, ऐसे कख से भी वे तू मन बना देता है, तो बाकी वे तू क्यों याद करता है कि गुण का मेरा इधर था उधर से नहीं मिला, उधर था उधर से नहीं मिला। इतना तू क्यों याद करता है? इसको तू क्यों नहीं भूल जाता है? जिस बात में शांति है उस चीज़ को याद करो। आदर्शी तो मंच वही कहलाता है ना, ब्रह्म ज्ञानी तो वही क्लास है ना तेरा। जो ब्रह्म ज्ञान के क्लास में बैठता है वह ब्रह्म को जान के हर चीज़ में सही 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 उतरेगा। इतनी छोटी छोटी बातों में मैंने तेरे को बताया, तुम सही चलो, देखो तेरा जीवन कैसे चलता है। तो सही राग और द्वेष सही थोड़ा ही है, राग द्वेष सही नहीं है। तू बोलता है ऐसे फिर मुड्ढे होके बैठे क्या, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, नहीं हो मुड्ढा, तू थोड़ा कर तू करने की कोई एंड है तो तुम करो, पर तू थोड़ा करने के लिए आगे जाएगा तो तुझे आप ही एहसास होगा, तुम अंदर में महसूस करेगा तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ मेरी मंजिल है। ये तो मैं कर रहा हूँ पर इसकी कोई एंड नहीं है। जब एंड नहीं है तो फिर उस चीज़ को क्या लेना, उस चीज़ को भीतर से क्या लेना। भीतर है सखा तेरा सखा, तू मन लगा के देख। भीतर जो परमात्मा सखा बैठा है, जो परमात्मा ने तुझे सौगात दी है, तू निश्चय में आया है और तू निश्चय समझ सकता है। सबके बस की बात हो रही है। जो तुम आते हो तो इधर धीरे 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 तेरी हर चीज़ समझ में तेरे को आती है और तू निश्चय के वे लेवल पर पहुंचता है। तो मुश्किल से तू निश्चय की लेवल पर पहुंचा, मुश्किल के सतगुरु के प्रेम तक पहुंचा, मुश्किल से तू संगत के प्रेम में पहुंचता है, मुश्किल से तेरे को निष्काम भाव अंदर में जागते हैं, मुश्किल से तेरे अंदर सुजागी आती है। इतनी तपस्या के बाद तूने ये प्रेम की दुनिया में कदम रखा है तो तुम उसमें रहो न, उसमें तुम रहो न। सच्चा क्या है? सच्चा खजाना तो ये है ना। अभी हमारे पास कौन सा खजाना है? आप सोचो मेरे पास कौन सा खजाना है? तुम काउंट करो तो मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। पर क्या मेरे पास कुछ नहीं है? तुम सब मेरी सौगात नहीं हो, तुम सब मेरी तिजोरी नहीं हो, तुम सब मेरा धन नहीं हो। सच्चा धन तो तुम हो ना। कौन भाग्यशाली होगा जो उसको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो सुबह उठ के दौड़ते हैं? कौन भाग्यशाली है मेरे सिवाय? तुम देखो तो सही। तो मैं जे अपना नसीब इस संगत से जोड़ के बैठा हूँ तो तुम भी तो जोड़ सकता है ना। फिर तुम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अपने से पूछो तू कहाँ जा रहा है। मत ऐसे करो और ये राहें चेंज नहीं करो। मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वारे आई, तेरी ही राहों पे मैं चलती रहूँगी। बिना ज्ञान हर कोई धोखा खाए, ऐसा धोखा मत खाओ, नहीं खाओ। जो अपने निश्चय में आके वरी तू कदम थोड़े चेंज कर। ऐसा धोखा मत खाओ, ये भी खुद से धोखा है। कोई और तुझे धोखा नहीं दे रहा है, पर ये तेरा खुद से धोखा है कि तू प्यार की दुनिया में कदम रख के वरी तू गली थोड़ी भूल गया। गली क्यों भूल जाता है?
जो सही सलामत है, जो दिल दिमाग सही सलामत है, वो अपनी गली में अपने घर में पहुंचता है ना। जो कल थिरकी वही तो तू दूसरे की गली को, दूसरे के घर को कुंडा खटखटाता है कि ये मेरा घर है, वही तेरे को फिर धक्का देता है, तेरा काय का घर है। पर जो सही सलामत है तो वह ढूंढ के अपनी गली में अपने घर में आके सुखी होता है। तो तुम इस घर में सुखी हुआ है ना, इस घर में तू सुखी हुआ है, अपने घर में तू ज़रूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में आ गया है, फिर तू क्यों पराए घर में जाता है, दूसरे के घर में तू क्यों जाता है। किसी में भी इच्छा रखी माना वे तू दूसरे के घर का जैसे कुंडा खटखटाए ना कोई, भाई ये मेरा घर है, ऐसी वे चीज़ हो जाती है। तू अपने में रहो ना। पाण मंझ ई पाण पस, ॿियो तू सब दर्शन बंद कर, सावधानीअ सां सारो ई पर चिंतन बंद कर। पर चिंतन बंद करो, तेरी प्रारब्ध तुझको ढूंढे। ये लाइन मेरी ये दिल की पटरी पर लिख दो। जो तेरी प्रारब्ध है तेरे को ढूंढ ढूंढ के तेरे पास आएगी। अगर वो तेरी प्रारब्ध है ही नहीं, शायद उसकी ही प्रारब्ध है, तो वो तेरे पास आ भी नहीं सकती है। सभी को बुद्धि वे मिलती है, फिर वे नहीं आती है तेरे पास। तो ये सब बातें जो तेरी बेसिक बातें हैं वे समझ के तू क्यों नहीं संतोष में रहता है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। मैं तो वो अपनी माता को याद करती हूँ, जैसे आज भी वो मेरे साइड में बैठी है। मैं बोलता हूँ तुम ये बात तो बोलो, मैंने बहुत बार रोज़ वो बोलता था उसको कि माता संतोष धन बता, संतोष धन बता। वो आज भी जैसे इधर बैठ के मेरे को बता रही है, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूल समान। मैंने तो उसका दिल से सुना है, गुरु का भी सुना है, तू क्यों नहीं मेरे से सुनता है। मैं भी तेरे को बोलता हूँ, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। सब तो मिट्टी की मुट्ठ है, तुम किसके पीछे भाग रहे हो, क्या भाग रहे हो। कितना तू पहले गरीब था, फिर धनवान हुआ, फिर धनवान हुआ, फिर धनवान हुआ। जितना तू ज़्यादा 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 पाया तो क्या कौन सी तेरी चेंज हो गई है, बोलो। कोई मन में चेंज आती है, बाहर से तो लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज कर देता है। मैं धनवान हूँ, तो बाहर से तूने लाइफ स्टाइल चेंज की तो उसका क्या होता है, उसका कोई असर तेरी अंदरूनी ज़िंदगी पर क्या होता है, अच्छा होता है क्या। अहंकार तेरा बढ़ जाता है, राग द्वेष बढ़ जाता है, वेर विरोधी बढ़ जाते हैं। वाह गरीबी, जीव गरीबी। गरीबी एक तेरे लिए वरदान है, सच बोलता हूँ मैं, ये नहीं बोलता हूँ तो दूसरा कुछ श्राप है। वे भी तुम उपयोगी बनो, तुम ज्ञान समझते हो ना, तो उसमें भी तुम उपयोगी बोलेगा। किसी ने कहा शाहूकार को ज्ञान नहीं लगेगा, मैंने बोला पक्का लगेगा। मेरे गुरु ने बोला वे पाखे से उठ नहीं जाएगा, पर वे जाएगा, जाएगा। वे सुई का इतना होल होता है ना, तो उठ को उसमें से पास करो, निकाल दो तो वे भी जा सकता है। ऐसे दिखाई देगा नहीं जाएगा, पर उसको इतना सूक्ष्म करके निकाल दो तो वे भी जाएगा। ये मेरे सतगुरु की पहचान है। उन्होंने सब पहचान किया ना कि क्या होता है, कैसे होता है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे सतगुरु, मैं तेरे द्वारे आई, तेरी ही राहों पे मैं चलती रहूँगी। ज्ञान को नहीं छोड़ो, निष्काम को नहीं छोड़ो, प्रेम को नहीं छोड़ो। बड़ी मुश्किल से तूने प्रेम की दुनिया में रखा है कदम, फिर पीछे कदम नहीं लगो, कदम को पीछे मत खींचो, अपने आप में रहो, अपने आप में। इधर लिख दो अपनी दिल की पटरी पर। हाथों की लकीरें भी चेंज होती है। अगर कुदरत को तुझे कुछ देना है तो लकीरें चेंज करके भी तुझे दे सकती है। मेरे को याद करो ना, मैं कोडी भी नहीं है तो भी मैं बादशाह हूँ। बादशाह हूँ ना, नहीं हूँ क्या, हूँ न। तुमको जो भी मैं बोलूँ तो तुम मेरे आगे हाजिर कर दोगे हाजिर। अपने जान की बाजी लगा कर भी मेरे आगे तुम हाजिर करोगे। लेकिन मैं सोचता हूँ मैं क्या मांगूँ, कुछ थिर नहीं, क्या मांगूँ, कुछ थिर नहीं। मैं मांगूँ तो क्या मांगूँ, रखूँ तो किसके लिए रखूँ, चाहूँ तो किसके लिए चाहूँ, क्या चाहूँ। एक ज़िंदगी जीने के लिए मंच को कितना ज़रूरी है, खुद ही काउंट करो।
खुद ही काउंट करो। ज़िंदगी जीने के लिए मंच को कितना ज़रूरी है। 2 कपड़े पहनेगा, 2 उसमें रहेगा, और तू हबशी न बने तो वे बहुत आनंद देगा। और तू अज्ञान में है तो तेरे को लगता है ये चेंज करूं, ये चेंज करूं, ये चेंज करूं। सच मानो तो उसमें थोड़े ही चेंज में मज़ा है। जो तू चीज़ें चेंज करेगा तो वरी थोड़े टाइम के बाद आपको लगेगा उहे चेंज करूं, वरी लगेगा उहे चेंज करूं। पर किस में मज़ा है? तेरे अंदर जो रोज़ नित्य नेम सां नई चेंज होती है तेरे हृदय में, वे सब चेंज तेरे को दिखाई देगी। तेरे को पुरानी चीज़ भी नई दिखाई देगी। पुरानी कोई बात है वह भी तेरे को न्यू दिखाई देगी। घर तेरा पुराना है वह भी तेरे को नया मंदिर दिखाई देगा। फिर तू हबीशी पना किसके लिए रखेगा? क्यों रखेगा? मैंने बताया ना, तो तेरे जो कारण है विकारों के, वो सारे कारण अतृप्ति के कारण है। अतृप्ति है तेरे मन में, और अतृप्ति कैसे मिटेगी? जब तू सत्संग सुनता है तो तेरी अतृप्ति जाएगी। तू ये क्लास ज्वाइन करता है तो तेरी अतृप्ति जाएगी, और अतृप्ति जाएगी तो सारे विकारों को अपने लेके जाएगी। विकार तेरे में रहेंगे नहीं, रहेंगे नहीं। तुम विकारों को निकालने की कोशिश मत करो, खुद को तिरपत करने की कोशिश करो। मेरी तो ये बात है, तुम मेरी बात मानोगे तो सच में सुखी हो जाओगे। तुम रोज़ विकारों को निकालने की कोशिश करते हो। मैंने बता दिया है, वो एक छजता खड़ो पिया ऊंदहि खे कढण लाइ। वॾे विकारनि खे कढो था, माना ऊंदहि खे था कढो पिया। ऊंदहि खे छो था कढो? छो था कढो? क्यों निकालते हो अंधेरे को? बस सूरज को आगे रखो, सूरज को आगे रखो। तू तिरपत हो जा। तिरपत तू होता है तो तू तुर में भी होगा, नहीं तो जब में भी नहीं होगा। होएगा तो तू राई के कणे में तू भगवान को मान के है ही भगवान, तो तू तिरपत रहेगा। फिर किसी चीज़ की तेरे को आशा न रहेगी। और जे तू तिरपत नहीं रहता है तो खणी तेरे आगे माल खजाना पड़ा रहे तो भी वही जुटपुट, वही विरजर, वही अशांति, वही तकलीफ़ें, वही होता रहेगा। फिर जे वही तृप्ति उन चीज़ों में होए तो जाके न्यूज़ देखो ना, बड़े से बड़े जो बैठे हैं ऊपर, फिर वही तिरपत होए तो तुम भी तिरपत हो जाओ। इतनी कोशिश करो। क्यों न करो? मुड्डे भी नहीं बनो, मुड्डे भी नहीं बनो। मैंने बोला पर अपना आदर्श भी खोना नहीं, आदर्श नहीं खोना है। मनुष्य जन्म सोना, इसको यूं नहीं खोना। ये मनुष्य जन्म तेरे को बार बार नहीं मिलता है। ये सोने जैसा तेरे को मनुष्य जन्म मिला है, हीरे जैसा मनुष्य जन्म मिला है। ये फिर तेरे को शरीर भी तो सोने का थाल जैसे हीरों का थाल होवे वे मिला है। तू एक थोड़ा हीरा है तो तू तिजोरी में संभाल के रखता है। ये इतना बड़ा हीरा है तेरा, इतना बड़ा, वे तो इतना हीरा है तो भी तू बंद करके रखता है। पहनता तो तू 10 को बोलेगा मैंने हीरा पहना है। और तुम ये देखो ये कौन सा हीरा है? तू खुद सच्चा हीरा है ना। तेरा मनुष्य जन्म सच्चा हीरा है ना, सच्चा सोना है ना। इसको क्यों गंवाते हो? खाली थोड़ी थोड़ी बातों में, छोटी छोटी बातों में क्यों गंवाते हो? हाँ, अभी आप कुछ सुनाओ। माइक दो। कार में सीडी सुन रहा था, हाँ, उसमें दादी बगा ने बताया भी हमारी जो बातें हैं आपको सच्ची लग रही है और सुखी हो गए हो। हाँ, पूछा ऐसे। हाँ, तो ऐसे ही पूछ रहे थे और बता रहा भाई बात समझे तो दुखी होएगा ही नहीं। ये हमारी बातें बहुत एकदम आपकी लाइफ को इजी कर देगी, इजी कर देगी। वाकई में दिमाग भगवान दे सच्ची। अगर अज्ञान में रहते तो राग द्वेष से और कुछ बढ़ाते ही नहीं थे। प्रेम की बहुत कीमत है, प्रेम की कीमत है। अंदर में जो ठंडक है आपको कभी उसकी कीमत महसूस करो। कभी तू अंदर में एकदम निर्विकल्प समाधि, जैसे कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, ख्यालों से खाली, बुद्धि निर्मल, टेंशन नहीं। और जब तू इधर कुछ महसूस करता है, कुछ महसूस करते हो या नहीं करते हो, जब तू वो महसूस करता है उसकी क्या कीमत है? वे कौन से दुकान पर तेरे को वे महसूस जो तू करता है वे चीज़ मिलेगी? क्या कीमत है उसकी? कहाँ से मिलती है? कौन सा दुकान है वे? बोलो। बैग लाला बैठा है अंदर हलिए चो, बोलो। आपने ऐसी तिरपति दी है तो हमारा जो श्रृंगार कर दिया है, जो भजन बोला, हमारा श्रृंगार आप ही बना देते हो। सच में मैं तो बहुत तिरपत हूँ, तिरपत है ना, बहुत तिरपत हूँ।
हमारे जीवन की वैल्यू आपने कराई है, नहीं तो कहाँ था हमारा जीवन। और दीमा भगवान सही है, सच्ची खुशियों का खजाना आप हो हमारे दीमा भगवान। जैसे लगता है सुबह खुशियों बांटते हैं हम, जैसे बटोरते जाते हैं तो पूरा दिन जैसे खुश रह पाते हैं। और सच्ची भी, और जैसे घर वाले छुट्टी देते हैं तो उनका भी अभी जैसे थैंक्स निकलता है, जो एडजस्ट करके हमको छुट्टी देते हैं। हाँ, तो ये भी आपने सिखाया है। तुम घर में शांति रखोगे, संतोष रखोगे तो वो छुट्टी क्यों नहीं देंगे, तेरे को इधर छोड़ के जाएंगे, क्योंकि भाई कारण संतोष तो है घर में। हाँ, भगवान वाणी में ये अच्छा आया कि कोई तुमको कहे कि भाई बहुत अच्छे हो, भले हो, तो ये परदेसी से जैसे प्यार करना है। हाँ, परदेसी से प्यार करना। आज तेरे को कोई बोलता है अच्छा है, कल बोलेगा चाचू अच्छा है, वो परदेश में चला गया। और बताइए कि हम बोलते हैं यहाँ से क्यों नहीं मिला, तो आज से ये मेरा दिल से निकल गया जी भगवान। हाँ, घर घर में आग यही तब भगवान भी बेचारो सोचो वो भी चिंता करता है, भाई मैंने एक के बदले 10 दिया इसको, तो भी ये नहीं भूलता है कि उधर से नहीं मिला, भाई उधर से मैं कहाँ लाऊं। भाई चलो उधर से तेरे को इतना नहीं मिला तो मैंने इतना भर के बड़ी अपनी तरफ से दे दिया, तो भी बंदा ये नहीं भूलता है कि उधर से नहीं मिला। नहीं मिला तो नहीं मिला ना, समझो ना, वो उसकी प्रारब्ध थी। आज तू अच्छा है ना, चंगा है ना, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, सत्संग सुन रहा है, सब अच्छे से हो रहा है, तो वे बाकी क्या तकलीफ है। मगजमा कटे छोड़ी। हाँ, और बोलो उसको दियो। हाँ, चो सत्संग आने में बहुत फायदा हुआ है। मेरे संत को इतना गुस्सा था, अभी थोड़ा भी गुस्सा नहीं है, बहुत फायदा हुआ है। आपका संत आता है क्या? हाँ, आज कि विकारों को निकालो नहीं, तृप्ति रखो अपने मन में। विकारों को निकालो नहीं, तृप्ति रखो। और तेरे को क्या जिंदगी में नहीं मिलता है? आप सोचते हो उधर से नहीं मिला, ये बात लागू है? जवाब दे छोड़ी है जो। हाँ दीमा भगत। विच्चे खा डांट थोड़ी, फोन में तेरा रोज सुनती हूँ। बोलो, आपको कोई कमी है? नहीं। फिर किसी एक का नाम लेके ऐसा क्यों सोचते हो दिल में कि इधर से नहीं मिला है? प्यार 10 कर रहे हैं, ये प्यार नहीं कर रहा है, खाली धन दौलत के लिए नहीं, प्यार के लिए भी तुम ऐसे भिखारी हो। तेरे को अरे ये भी कर रहा है, 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 मैं भी कर रहा हूँ, तो भी नहीं, वो क्यों नहीं कर रहा है? ये उंगली तेरी निकलेगी या नहीं निकलेगी? कटिंग करो अपनी उंगली की। उंगली उठाओ तो मेरे जैसी उठाओ। आई भगवान, बोलो, जवाब दो अभी। भगवान, लेकिन सच में खुद को चेंज करते हैं तो सामने वाला भी प्यार करता है। फिर खुद प्यार करेंगे। भिखारी क्यों बनते हो? परमात्मा ने छप्पर फाड़ के दे दिया तो भी बोलता है ये खिड़की से क्यों नहीं आया? ये आए ता सबनी जी गाल कन नाए। घर घर में किटकिट किस चीज़ की है? किस चीज़ की भाई किटकिट है? दिमाग में वेवती भली मुखे न चओ, शांति करे बुद्धो खाली, पर इहो आहे कन नाए? आहे न? खाली पदार्थों के लिए नहीं, धन के लिए, पदार्थों के लिए, फीलिंग के लिए, मानने के लिए। मेरी 10 तेरी मानते हैं, खाली एक घर का मेंबर है जो तेरी नहीं मानता है, तो तेरी नज़र उधर जाती है। अरे वे तो मानते हैं ना 10 तेरे को नहीं, पर वे क्यों नहीं मानता है मेरी? अरे ये कोई बात हुई क्या? ये कोई बात हुई? 10 जगह से मिला है, उधर से क्यों नहीं मिला है? 10 लोग मानते हैं, ये क्यों नहीं मानता है? 10 प्यार करते हैं, पर वे क्यों नहीं करता है? नहीं करता है तो नहीं करता है, तुम करो ना। 10 तेरे को करते हैं, 2 को तू कर, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तू उसको कर चुन चुन के जो तेरे को नहीं करता है। ऐसी आदत डाल, मन में आदत डाल, जो तेरे को नहीं करता है उसको तू कर, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं कर सकते हो? इतनी ताकत नहीं दी है क्या मैंने तेरे को? नहीं दी है तो अभी लियो, लियो अभी। किसको नहीं मिली है ये ताकत कि जो तेरे को 2 प्यार नहीं करते हैं, तुम मेरे से शक्ति लेके तुम उधर प्यार करो ना, शक्ति को उधर करो ना, लगाओ अपनी ताकत को, तो देखो कैसे वे 2 प्यार करते हैं। पर तू काउंटिंग नहीं छोड़ता है,
काउंटिंग 1 2 3 4, ये काउंटिंग छोड़ो तो देखो तेरे हृदय में इतनी शीतलता आ जाएगी, इतनी ठंडक आएगी। तो वो ठंडक सोचेगा भाई ये ठंडक कहाँ मिलती है, इतना मैं ख्यालों से खाली हूँ, इतना मैं रिलैक्स में हूँ, इतना मेरी बुद्धि रिलैक्स में है, मन शांति में है, इंद्रियां अपने गंभीरता में है। तो ये सब जो स्थिति है छोटी सी, वे कहाँ बिकती है, वे स्थिति तेरे भीतर है और गुरु देता है। तू सच्चाई से लेगा, मैं सच्चाई से दूंगा तो तेरी स्थिति बनेगी। पर जे तू भी कोई ठग होगा, मैं कितनी भी सच्चाई रखूं अपनी, तो तू तेरी ठगी को, जब तक मैं वो ठगी को सच्चाई में तो बदलूं ना, तब तक थोड़ा ही तेरी वो स्थिति आएगी जो तू रिलैक्स महसूस करे। उधारी रिलैक्स मैं तेरे को दे सकता हूँ, जो तू महसूस कर। फिर तेरे को आखिर तो अपनी रिलैक्स खोजनी है ना तेरे को, उसके लिए तेरे को पूरा खाना, पूरा पीना, पूरी रहत रिहान, हे माँ सुख जी खान। ख्याल सही रखो, इंद्रियों को कर्म जो देते हो वही सही करो, अंदर मन में संकल्प विकल्प जो तेरे चलते हैं उसको भी बराबर करो, सत्संग का नेम टेम सही करो, योगा भी सही करो। ठगी में नहीं करना, चलो बालकनी में बैठ के आओ करके ऐसे मत करना। बराबर श्वास नीचे जाना चाहिए, बराबर ऊपर निकलना चाहिए। 15 मिनट प्राणायाम जो करके आएगा सत्संग में, तो उहे मेरा पूरा सत्संग उसके भीतर जाएगा। नहीं तो मथा खां ईअं वेही वेंदो। मां भी तव्हांखे चई थी छॾियांव भई 15 मिनट पहले प्राणायाम ज़रूर करके आने का है, फिर ठीक है। अगर कोई तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो फिर बाकी कोटा पूरी करो सारे दिन में। पर सुबह जी हवा तो थोड़ी ले लो, अंदर ताकत तो ले लो। गोलियां तू सुबह को उठेगा लेगा, अर्ली मॉर्निंग की ये मेरी गोली है, वो ताकत से खाएगा, उठ के तेरे को याद आती है। बाकी मैं तेरे को अर्ली मॉर्निंग का 15 मिनट का डोज देता हूँ, वो तेरे को वो लेने में क्या होता है, वो ज़रूर लेना है, नहीं तो मेरा ज्ञान तेरे भीतर जाएगा ही नहीं। लेना है नहीं लेना है, हाथ ना आई बराबर अञा थोरो मां थी धिकियांव तॾहिं था कयो, न त हा ईअं निकिरेव तिखी। मैं तेरे को ऐसे फेंकता हूँ ना तभी करते हो, अपने शौक से भी करो। हाँ दीमा भगवान, आपने अभी बताया भाई ये सोच विचार अंदर का, तो वही मैं उस दिन किचन में खड़ी थी, कोई आके ऐसा घर में ही खड़ी थी तो कोई आके बोलता है दीमा भगवान आ रहे हैं, देखो देखो तुम्हारे गली में, शायद कोने वाली के घर में आए होंगे। तो उसी समय सोनी दीदी आप और राजू दीदी आ रहे, मैं उधर ही खड़ी है तो बोलती है निकल के तो देखो। मैं बोली हाँ दिख रहा है मुझे आ रहे हैं, शुक्राने है, ये महसूस होता है अभी। अच्छा शुक्राने, अनगिनत शुक्राने आपके। मेरे ही सॼो ॾींहुं ख़ुशि वेठियूं आहियो। शुक्र आहे। चिंतन ॿिया बंदि कया अथव, चिंता मुंहिंजी शुरू कई अथव। मुंहिंजी चिंता में मरिया ॻरिया पिया हुजो, उहो बि सुठो आहे। घटि में घटि दुनिया जा दुख त न ईंदव। ॿिए चिंता में रहोगे तो दुनिया का दुख तो नहीं आएगा, छू तो नहीं पाएगा। नहीं तो उसकी चिंता, उसकी चिंता, उसकी चिंता। चलो अच्छा है, किचन में भी मेरी चिंता करो, खाना बराबर बनाओ। नहीं ना, सुठो आहे न। बस हाँ चौ किरण, उसको भाई माइक दो, पीछे फेंको जल्दी। तबीयत थोड़ी सीरियस है तो कल ना उनको संडे को एडमिट करने का हिंदुजा हॉस्पिटल में, पर अभी कोई हालत लगती नहीं है दीमा भगवान। हाँ तो ऐसे लग रहा था कि आप हर पल साथ हो, तो मतलब स्ट्रांग करते जाते हो। नहीं तो दीमा भगवान अभी देखो मैं भी अकेली हूँ, सिर्फ आप ही साथ में हो, बच्चे भी चले जाएंगे तो मतलब आपका साथ ज़रूरी है ना। तो कण कण में साथ है तेरे को, घट घट से साथ मिलेगा। हाँ तो खाली सबको अपना मान, किसी को पराया न मान। नहीं दीमा भगवान, ऐसे लगता है कि गुरु का साथ है ना तो सबसे शक्ति मिल जाती है दीमा भगवान। हाँ। हिलती नहीं हूँ, बस वही शक्ति दे देना आप मुझे। हाँ हाँ तो चिंता न कर, शक्ति आप मेरा भरा पहने थे। संडे को एडमिट करने का है, फिर मंडे या ट्यूसडे को एंजियोग्राफी होगी दीमा भगवान। तो क्या आजकल हॉस्पिटल में भी सब फैसिलिटीज लगी पड़ी है, जैसे घर लगा पड़ा है। तू चिंता क्यों करती है? नहीं दीमा भगवान, आप साथ जो हो। हाँ मैं साथ हूँ, ठीक है। बहुत शुक्राने हैं। हाँ शुक्राने मानो। और
सीखते हैं, फिर कभी कभी थोड़ा रास्ता भटक जाते हैं, कंपैरिजन आ गई या क्या, फिर जल्दी ऐसे रियलाइज़ भी होता है कि मुझे इस पथ पर नहीं चलना है, भाई मैं दीमा भगवान के साथ हूँ तो मैं क्यों इस पथ पे जा रही हूँ। फिर ऐसे वापस लौट आते हैं, पर ऐसे लगता है कि थोड़ा भी वो क्यों जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो ऐसे शौक रखेगा तो फिर धीरे धीरे संभल जाएगा ना। हाँ, आगे दियो, कौन बताता है, बोलो। दीमा भगवान, सच में न राग न द्वेष न विकल्प न संकल्प, तो कैसे इधर लगता है भाई सच में एक रिलैक्स जीवन मिलता जा रहा है। और सच में जैसे अभी ये दीदी ने बताया, तो ये थोड़ा सा भी कभी चला जाता है तो वापस जल्दी लौट आते हैं, लगता है क्यों जा रहे हैं। वो एक घड़ी भी अभी तो आते हो, बस ऑन द स्पॉट आ जाते हैं। दीमा भगवान दियो, बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। दीमा भगवान, अभी इतनी रिलैक्स हो गई है, इतना प्यार मिला है आपका। सच में ये ज्ञान ना होते तो हम क्या होते थे। सच में ये ज्ञान ही है जो हमको हर बातों से ऊपर करता है और हर तरीके का प्यार हमको देते हो। दीदी ने अभी बताया पहले कि सारा उल्लासनगर लग रहा है कि पतला पतला हो रहा है। हाँ। सब लोग योगा करते हैं, जिससे भी मिलते हैं ना तो सब ऐसे अभी जानते हैं दीमा भगवान क्या है। मतलब अभी टीवी पर जो सुनते हैं ना वो भी मैसेज देते हैं कि हम लोगों ने भी योगा किया है। अच्छा है ना, देखो घर बैठे भी उनको आशीर्वाद है मेरा। इसलिए सब योगा ज़रूर करो, भले घर बैठे के सत्संग सुनो पर योगा ज़रूर करो। सुबह में अर्ली मॉर्निंग में उठो, 15 मिनट प्राणायाम करो। पहले बताना पड़ता था हमारा सत्संग है ये, अभी बस ऐसे पूछो दीमा भगवान का सत्संग जानते हो, वहाँ बोलते हैं सब। हाँ, आपको ही बोलते हैं जानते हो। नहीं, मैं ऐसा किसी से पूछना होता है तो सब ऐसे हाँ ही बोलते हैं ज़्यादातर। अभी कोई ऐसे अनजान नहीं है आपसे, अनजान नहीं। हाँ, उंगली हमेशा आपके जैसे ऊपर करनी है, नीचे नहीं। हाँ, मेरी जैसी उंगली ऊपर करो। आई भगवान, नाम रूप कोई भी नहीं है, भगवान है। बोलो ना, आधे में है ना, कुछ बोलो। वाणी में भी यही था दीमा भगवान कि सारा दिन छीना झपटी, ये जानवर प्रवृत्ति नहीं है तो और क्या है भाई। तो आने से आपने भी यही बात बताई। और दीमा भगवान जैसे भजन की लाइन था कि जीवन का सफ़र पूरा हो गया सतगुरु के मिलने से, तो आज समझ में आ रहा है कि तृप्ति है, तो नहीं तो कितना भी सफ़र भी आधा अधूरा है, जैसे आपने पूर्ण कर दिया है दीमा भगवान। मैं बोलता हूँ आप डाइट पर चलते हो भाई। अब कोई ऐसा मोटा है तो उसको डाइट कराते हो भाई, वो पतला हो जाए। वो पतला होगा वरी मोटा हो जाएगा। छाता बुधो मुझी गाल, जब तक तेरे को तृप्ति नहीं है तू पतला भी नहीं हो सकता है। मेरे को बोलो मैं पतले को मोटा करके दूँ, मोटे को पतला करके दूँ फटाफट। मैं तेरे को फटाफट करके दूँ। अभी कोई है भी, तू भले कोई भी सेंटर में तू 1 महीना भी रुक के आया, कुछ भी तू कर, वरी तू पतला भी हुआ, पर तेरे अंदर जो अतृप्ति है ना तो वे तेरे को मोटा पक्का करेगी। गारंटी है इस चीज़ की। अब बोलते हो ना तो अभी डाइट छोड़ते हैं तो फिर थोड़ा मोटा हो जाते हैं। तो भले तुम क्या भी खाओ लेकिन तुम मोटे नहीं हो जाओगे। भले कुछ भी खाओ पर तेरे भीतर अतृप्ति है। अतृप्ति के कारण तू एकदम जैसे खून जल भी जाता है तेरा, तू पिंगला भी बन जाता है। और अतृप्ति के कारण तू मोटा भी बन जाता है। अपनी अपनी बस बात है। आप समझते हो, जैसे कई बीमारियां हैं, तू बोलता है इस बीमारी में वेट बढ़ भी जाती है और इस बीमारी में वेट कम भी हो जाती है। ऐसे ही तेरी जो अतृप्ति है, अतृप्ति में तू मोटा भी हो सकता है और अतृप्ति में तू पतला भी हो सकता है। पर जब तू तृप्त है तो तू बैलेंस में है, एकदम बैलेंस, परफेक्ट। तेरा हर चीज़ तेरी परफेक्ट होगी। वज़न भी तेरा परफेक्ट, माइंड भी परफेक्ट, बुद्धि भी परफेक्ट, खाना पीना सब फर्स्ट क्लास। ये भी हो सकता है, ये भी कोई जीवन है। वे जियो और जीने दो, खुद को भी जीने दो, अपने शरीर को भी जीने दो। तू मन ऐसा गंदा कर देता है तो अपने शरीर से भी तू प्यार नहीं करता है, उसको भी तू जीने नहीं देता है। क्या करें? तुम थोड़ी वृत्ति को चेंज करो। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरुद्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। ये वृत्ति तेरी अच्छी रहे ना तो तू एक बैलेंस में रहेगा, हर चीज़ तेरी बैलेंस में होगी। हाँ,
कि योगा करते हैं तो ठीक है, फिर मोटे हो जाते हैं, छोड़ते हैं, पर आज समझ में आया कि अतृप्ति ही मोटा और पतला होने का हाँ कारण तो है। और ये तो आपने प्रैक्टिकल में दिखाया है। जैसे वो छोटा बच्चा उस दिन आया था तो एक दिन ऐसे फूला हुआ लगता था, तो दूसरे दिन वो खुद ही बोल रहा था कि आज मैं पतला हो गया हूँ, वेट कम हो गई है। हाँ। तो जैसे मेरे विकार बाहर निकले हैं तो मेरी वेट कम लग रही है। वो छोटा जो संडे आता है तो हाँ वैसे संडे बोल रहा आता है ना, पहले कैसा फूला हुआ था। और एक ही दिन में वाकई में उसका फर्क लग रहा था। मना तिरपत हो गया ना, उसको ज्ञान अच्छा लगा और मन उस बात में आ गया, दिमाग में बात समझ में आ गई तो मन खुश हो गया, तिरपत हो गया। तो बस तिरपत हो गया तो बैलेंस हो गया। तृप्ति के सिवाय तो बैलेंस में नहीं चल सकता है। फिर चाहे तेरा धन है, तेरा मन है, तेरी बुद्धि है या तेरी शरीर है, तो बैलेंस में नहीं चल सकता है। तृप्ति तेरे को ज़रूर चाहिए। बोलोगे कुछ दिव्या? सुबह को योगा करते हैं तो आंखें जैसे खुल जाती है, है बहुत हाँ बहुत फ्रेश फील होता है। शुक्रिया। हाँ बस हिते कंहिंखे ॿुधाइणो आहे प्रेम खे ॾियोसि। आप बोलते हैं कि मेरी बुढ़ड़ी मस्त मस्त डिम डिम करे ईंदियूं आहिनि, असांजे संतनि लाइ बि कुझु चओ न बुढ़ड़नि जे लाइ। भई हाणे मां कीअं चवां, संतनि मां थोरो थोरो डपु थींदो आहे, वरी कॾहिं ईअं बुरो मञनि, कॾहिं छा मञनि, इन्हनि ते फिटी कंदी आहियां। थोरो अञा भेद आहे मूंखे। तव्हां ॻाल्हायो अहिड़ो माइक खणी करे त मां सम्झां तव्हां एतिरो प्यारु कयो था जो मां ऊंधो टंगियांव, सऊं टंगियांव, उबतो ॻाल्हायांव। कंहिंखे अंदर में लॻे भई असांखे ॿुढा छो था चवनि, डिम डिम करे था अचनि। भई ऐसे कैसे बोलूं? छो त पहिरीं एॾो रेडी करे ॾेखार मूंखे इन्हनि खे, माइक खणी करे अहिड़ो कुझु चवनि। ये तो छोरियूं ॻाल्हाइनि थियूं न, ये तो मैं भी इससे बात करती हूँ। अभी मंगलवार का जो सत्संग इनका अभी बंद किया है, तो इनके दिल में अभी भी खोट है, हुए कभी भी हो भी जाएगा। बोलती थी ना, रौनक आ जाती है हफ्ते में एक दिन, क्यों ये भी बातें करते हैं, मैं भी करती हूँ। मौज अचेव थी? ये भी माइक उठा के बोले ना, कुछ बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस कैसे आए। अब देखो किसी को बोल दिया खाली पिलर के पीछे जाओ तो रूठ गया। वरी शुक्र है बाबा अभी वरी थोड़ा लेवल पर है, तो लेवल पर रखूँ ना। वरी तुम्हारे को बोलूँ, वरी तुम न समझो, तो तेरे को बैलेंस में नहीं रख सकता हूँ तो मैं खुद को बैलेंस में रखता हूँ। और क्या वही गल कही है, मैं खुद को ही बैलेंस में रखता हूँ। हाँ चलो ईश्वर, ईश्वर डिस्के तो अच्छे डिम डिम करे। आपने तिरपत कर दिया है ना, स्वामी बोधराज की बात याद आती है। तुझे ओने में है सतगुर सदाई मुंतज़िर वही, इश्क जी ओट वठंदासीं। इश्क जी ओट वठंदासीं। अकुल रुखसत कर जाता है, अकुल करे रुखसत, इश्क जी ओट वठंदासीं। हाँ। तो अभी सच्चे रास्ता है, अभी आपके होने में रहते हैं। अच्छा। वही सत्संग ही है बस, और जीवन कुछ है ही नहीं। आपने तिरपत किया है, आपके शुक्र ही शुक्र है दीमा भगवान। सच्चा आप हमें हर बात में तिरपत करते हैं। बस तिरपत तव्हांखे तृप्ति तव्हांजो हक़ है। जैसे कोई केस आता है ना किसी के हाथ में, बोलता है तेरे को मैं हक दिला के रहूँगा, तो आपका जीवन में बड़े से बड़ा हक क्या है? तृप्ति। तृप्ति तेरा हक है, तो वे मैं तेरे को दिला के रहूँगा। छा भी कयां, पर तिरपत करे रहंदी सां। दीमा भगवान आपने जैसे बोला अभी सत्संग में आके बैठो, लेकिन अभी तो मन में ठान लिया है कोई भी आता है सत्संग में आज जाके बैठना है। हाँ, आप ही आप सब पूर्ति हो जाए। सही है। ॿियो दिलीप पर सचमुच जैसे भजन में आया, सतगुरु के मिलने से जीवन का श्रृंगार पूरा होता है। जैसे आर्टिफिशियल श्रृंगार में जी रहे थे, हाँ। नेचुरल गुरु ही लाते हैं। नेचुरल आपके वचनों से नेचुरल होते एकदम, बहुत सही आनंद है। नेचुरल श्रृंगार होता है। बोलो ॿियो सुनखे। तो ऐसा फील होता है, हमेशा शुक्राने में ही रहता हूँ। और कितना मेरे को ऐसा लगता है
सवेरे जैसा ही 5:30 होता है, 5:45, जैसा आपने बोला थोड़ा टाइम बालकनी में, वो मेरे से बात लगी। बालकनी में थोड़ा टाइम योगा करके फिर थोड़ा पलंग के ऊपर 10-15 मिनट के ऊपर नहीं कर सकता हूँ। और शुक्राना ही तो है ही है, इतना मैं बाहर बताता हूँ कि वो लोग पिघल जाते हैं, लेकिन इधर थोड़ा आज बोल देता हूँ कि बहुत बच गया। प्राणायाम करते ना ताकत आई दस माइक भी कर नहीं सके हुआ, बहुत बच गया। सुठो गाना बोलो मंत्र अभी बस। यह हमारी फुलवाड़ी है। फुलवाड़ी में तरह तरह के फूल खिले हैं। इसमें लाल रंग का गुलाब है, सफ़ेद रंग की चमेली है, महकता हुआ बेला है, लाल पीला गेंदा है, तलैया में कमल के फूल खिले हैं, सारी रात घुमकने वाली रात रानी है। आहा कितनी सुंदर हमारी फुलवाड़ी है। कितनी सुंदर हमारी फुलवाड़ी है। प्रसाद खाएगी बेटा? बहुत अच्छा लिखा आपने। पढ़ाई करते हो ना अच्छी? हाँ, मार्क्स अच्छी आनी चाहिए, ध्यान देना। हाँ पक्का करेगी। हाँ धीमा भगवान, अभी ऐसा सही है, अब जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान, ऐसा लगता है। अब यही विनती है दिमाग, दुनिया का मेला है रंग भरा, कहीं खो न जा। वरी खोने के वरी डर रख माइक मुश्किल सा था। परमानंद मजे में आयो है। वरी खोने का डर कहाँ है? दुनिया का मेला, कहाँ खोने का डर? तू ये माइनस पॉइंट तू दिल से निकालेगा ही नहीं। नेगेटिव तो तेरे दिल में पलती रहती है, निकाल अभी उसकी। भजन में, इसमें, उसमें, कम से कम तू तो मेरे को कभी नेगेटिव नहीं सुना। मुश्किल सा तो हथ है वहीं छोड़ा। चलो चलो मंत्र बोलो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। बनाना हीरा कोटी के लिए न गवाना, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कोटी के लिए न गवाना। दुनिया न बदल जाए हम, दुनिया न बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परमानंद, फिर तुझे मिलेगा परमानंद। पर विषयों से मन को हटाना, हीरा कोटी के लिए न गवाना, पर विषयों से मन को हटाना, हीरा कोटी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कोटी के लिए न गवाना। कल का नाम है तेरा काल, कल का नाम है तेरा काल, यही है आज और यही है अब, यही है आज और यही है अब। गुरु वचनों को मन से लगाना, हीरा कोटी के लिए न गवाना, गुरु वचनों को मन से लगाना, हीरा कोटी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कोटी के लिए न गवाना। क्यों सोचे तू कल की रे, क्यों सोचे तू कल की रे, खबर नहीं एक पल की रे, खबर नहीं एक पल की रे। हर श्वास में
कोड़ी के लिए न गवाना, हर श्वास है तेरा बेगाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना। आत्मा तो है सदा अजर अमर, आत्मा तो है सदा अजर अमर, जीना मरना इस देह का धर्म, जीना मरना इस देह का धर्म। सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना, सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना। गुरु वचनों को मन से लगाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना, पर विषयों से मन को हटाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना। सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, जोर से तालियां। हीरा कोड़ी के लिए न गवाना, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना, हीरा कोड़ी के